Montreal, 1946। रोजर मोर्नो महज 20 साल का नौजवान महसूस करता था कि जिंदगी ने उसे मायूसी और बेशुमार सवालों के सिवा कुछ नहीं दिया। मजहबी घराने में परवरिश पाने के बावजूद रोजर ने कम उम्री में ही ईमान से मुंह मोड़ लिया था, मगर दिल के किसी कोने में वो दुआएं अब भी गूंजती रहती थीं। बचपन की दुआओं की झुलकियां कभी कभार उसके जहन में उभरतीं, ऐसी यादें जिनसे वो चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाता था। जंग के बाद के इन मुश्किल दिनों में रोजर खुद को मेहनत और मशीनों के शौर में खोया हुआ पाता था, जैसे जिंदगी उससे कहीं आगे निकल गई हो। काम के बाद जब सब घर लूटते, रोजर अक्सर तन्हा रह जाता, जैसे दुनिया में उसके लिए कोई जगह बाकी ही ना रही हो। एक शाम एक पुराना जानने वाला उसके सामने बैठा और ऐसे राज छेड़ने लगा जो आम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। वो धीरे धीरे ऐसी बातें करने लगा, ताकतवर लोगों, खफिया महफिलों और उन कुव्वतों के बारे में जिन तक आम इंसानों की रसाई नहीं होती। रोजर की आंखों में खौफ और तजस्सुस एक साथ जाग उठे, जैसे वो किसी ऐसी हद के करीब पहुंच गया हो जिसे पार करना आसान ना हो। रात रोजर की जिंदगी का वो मोड़ बनने वाली थी, जिसके बाद उसका कदम एक ऐसी दुनिया में पड़ने वाला था जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। उस रात रोजर को एक ऐसी जगह लाया गया जहां हर दरो दीवार में छुपा हुआ राज उसे एक नई और खतरनाक दुनिया की तरफ बुला रहा था। इस तारीक कमरे में दाखिल होते ही रोजर ने महसूस किया कि वो एक ऐसी हद पार कर चुका है जहां वापस लूटना। जो ये पुरअसरार लोग करीब आते गए, रोजर के दिल में खौफ की गिरफ्त मजीद सख्त होती गई। चंद लम्हों में माहौल यकसर बदल गया, जैसे ये लोग कुशीदा कुव्वत को उड़ा के। फिर एक लम्हे में कमरे के बीच से धुआं सा उठने लगा। अब वो धुआं रोजर के बिल्कुल सामने आ चुका था, जैसे कोई पोशीदा वजूद उसके खौफ को महसूस करके उसकी तरफ बढ़ रहा हो। ये धुंध अब इसके इतने करीब आ चुकी थी कि रोजर को इसकी बर्फीली लहरें अपने सीने पर महसूस होने लगीं, जैसे कोई ताकत उसे छूने ही वाला हो। रोजर ने महसूस किया कि कमरे की हवा यकदम बदल गई है। धुंध आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी और हर लम्हा खतरा करीब आता महसूस हो। रोजर ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बुलंद कद वाली शबिया ने रास्ता रोककर वाजे कर दिया। बच निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। अचानक बुलंद कामत शबिया ने हाथ उठाया और रोजर समझ गया कि उसे दोबारा उसी खौफनाक दायरे में भेजा जा रहा है। रोजर को पीछे से बढ़ती हुई दबाव ने दोबारा दायरे में धकेल दी। वो जान गया। जो नहीं रोजर दायरे में वापस आया, धुंध ने एकदम शिद्दत इख्तियार कर ली, जैसे वो सिर्फ उसी को अपना हदफ बनाना चाहती हो। धुंध का वार इस बार कहीं ज्यादा ताकतवर था। रोजर ने सर थाम लिया, जैसे कोई ताकत उसके जहन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो। रोजर गिर तो गया, मगर हारा नहीं। एक लम्हे में उसने पूरी कुव्वत से मुजाहिमत शुरू की। रोजर की मुजाहिमत ने धुंध को भड़का दिया। एक जोरदार झटका कमरे में फैल गया और सब कुछ बेकाबिज होता दिखाई देने लगा। धुंध मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुकी थी। रस्म के निशान टूटने लगे और पूरा कमरा खौफनाक बिखराव में डूब गया। अब रस्म टूट चुकी थी। रोजर ने मौका गनीमत जाना और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ भागा, जबकि कमरा आखिरी झटकों में लर्ज रहा था। रोजर किसी तरह कमरे से निकल तो आया, मगर बाहर का रास्ता भी अंधेरों में डूबा हुआ था और पीछे से आती लर्जिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रोजर के पीछे से आती लर्जिशें बढ़ती जा रही थीं और वो तेजी से अंधेरी राहदारी की तरफ भागने लगा, जानते हुए कि वक्त बहुत कम रह गया है। जैसे ही रोजर अंधेरे में दाखिल हुआ, सरगोशियां उसके गिर्द घूमने लगीं। यूं लगा कोई साया खामोशी से उसका पीछा कर रहा हो। अंधेरे से एक लंबी बेचेहरा कहर जैसी छवि उभरी। रोजर ने वाज़े तौर पर महसूस किया कि ये साया सिर्फ। रोजर ने भागने की कोशिश की, मगर साया खामोशी से उसके पीछे लपका, यूं जैसे अंधेरा खुद उसका ताक़ुब कर रहा हो। सीढ़ियों के सरे पर खड़ा रोजर जान गया कि वापसी का रास्ता बंद हो चुका है
और साया उसके करीब से करीब तर आ रहा था। रोजर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरता गया, लेकिन साया बगैर आहट के उसके पीछे उतर रहा था, यूं जैसे अंधेरा खुद नीचे उतर रहा हो। नीचे पहुंचते ही रूजर ने देखा एक दूसरा साया पहले ही उसका इंतजार कर रहा था और अब अंधेरा उसे दोनों तरफ से घेरने लगा था। जब दोनों साए उसकी तरफ लपके, रोजर ने एक लम्हे में फैसला किया और दीवार की तंग दरार की तरफ जान बचाकर दौड़ पड़ा। धीरे रास्ते के आखिर में रोजर ने एक मुअल्लक नीला क्रिस्टल देखा, जो हर धड़कन के साथ कमरे को किसी पुरअसरार तवानाई से भर रहा था। क्रिस्टल ने एक पुरअसरार मंजर दिखाया, जहां रोजर ने खुद को ही पुरानी यादों जैसे किसी मंजर में खड़ा देखा और उसकी रूह लर्ज कर रह गई। जैसे ही रोजर ने मंजर को छूने की कोशिश की, पूरी तस्वीर इगड़ने लगी और एक खौफनाक साया अचानक नुमाया होकर सब कुछ हिला देने लगा। अचानक क्रिस्टल फटकर एक तवानाई के भनूर में बदल गया और इसके अंदर से एक नामालूम साया उभरने लगा, जैसे कोई कदीम कुव्वत आजाद हो रही हो। जब साया रेफ्ट से बाहर आने लगा, पूरा कमरा टूटने लगा। आखिरी लम्हे में रोजर तंग रास्ते में कूद गया और पीछे पूरा कमरा तबाही के शौर में दफन हो गया। अंदरूनी रास्ते की खामोशी को एक धाती सी आवाज ने चीर दिया और रोजर ने सोचा कि आया अंधेरे में कोई चीज उसका इंतजार तो नहीं कर रही। मोड़ मुड़ते ही रोजर ने दूर एक सुनहरी रोशनी झुलमुलाते देखी, जैसे कोई चीज उसे खामोशी से बहुत देर से अपनी तरफ बुला रही हो। रोशनी के मरकज में एक पुरअसरार निशान था, जैसे ये इशारा दे रहा हो कि रूजर का सफर। जैसे ही रोजर ने निशान को छुआ, रोशनी जिंदा हो गई और लगने लगा कि ये रास्ता उसके लिए पहले से तैयार किया गया था। रोशनी के मरकज में एक पुरअसरार निशान था, जैसे ये इशारा दे रहा हो कि रूजर का सफर। जैसे ही रोजर ने निशान को छुआ, रोशनी जिंदा हो गई और लगने लगा कि ये रास्ता उसके लिए पहले से तैयार किया गया था। रोशन निशानात रोजर को अंधेरे में ले जा रहे थे, जैसे ये रास्ता उसे किसी पोशीदा सच्चाई तक पहुंचाने का वादा कर रहा हो। मरकज की पथरीली चौकी जिंदा होने लगी, जैसे ये लम्हा सदियों से रोजर के इंतजार में खामोश पड़ा था। पथरीला फर्श टूटकर खुलने लगा और इसके अंदर छुपी एक कदीम शय ने रोजर को हैरानी और खौफ के बीच मुअल्लक कर दिया। जैसे ही रोजर ने इस कदीम शय को छुआ, पूरा कमरा रोशनी से फट पड़ा, जैसे सदियों से बंद एक राज अचानक बेदार हो गया हो।